नमस्कार साथियों, आज हम याद करने वाले हैं उत्तरी अरावली की चोटियाँ, जिनकी लंबाई जो पेपरों में बहुत आती हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं या उस प्रश्न को छोड़ देते हैं। तो उत्तरी अरावली की चोटियों में सबसे पहले पढ़ेंगे हम सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़, सीकर में है। जो रघुनाथगढ़ की लंबाई है 1055 मीटर। 1055 मीटर कितनी है? 1055 मीटर। उसके बाद मालखेत की लंबाई है 1052 मीटर। पहले मैं एक बार लिख देता हूं, जब बाद में ट्रकों के साथ आपको बताऊंगा। लोहारगढ़ की लंबाई है 1051 मीटर। भोजगढ़ की लंबाई है 997 मीटर। खो की लंबाई है 920 मीटर। बावई और बैराज की लंबाई सेम है, कितनी है? 792 मीटर। ये जो बावई है ये तो है जयपुर में है। एक बरवाड़ा है, इसकी ऊंचाई है 786 मीटर। एक बबाई है, ये झुंझुनू में है। ये कहाँ है? झुंझुनू। इसकी लंबाई है 780 मीटर। एक बिलाली है 775 मीटर। मोहनपुरा है 747 मीटर। बैराट है 704 मीटर। सिरावास है जिसकी ऊंचाई है 651 मीटर। बानगढ़ की 649 मीटर। जयगढ़ की 648 मीटर। ये प्रमुख चोटियां और उनकी ऊंचाई है। देखो, सबसे पहले है रघुनाथगढ़ 1055 मीटर। उसके बाद आएगी मालखेत। देखो, ये तो आपको याद रखनी है। मालखेत, इसमें ये देखो, प्राचीन समय में सबसे ज़्यादा माल किसके पास रहता था? बामन, जो पंडित होते हैं उनके पास माल रहता था। तो ये बामन मालखेत, माल किसके पास है? 1052। भाई माफ़ी चाहता हूँ यदि कोई शब्द गलत लेकर जाए, परंतु ये केवल याद करने के लिए है। मालखेत 1052 मीटर। रघुनाथगढ़ 1055, मालखेत 1052, दो याद। उसके बाद लोहारगढ़ 1051 मीटर। लोहारगढ़ 1051 मीटर क्यों? लोहा कौन लेगा? जो 50 से एक ज़्यादा है। जैसे 100 जने हैं, उनका आधा 50, उससे एक ज़्यादा कौन? लोहारगढ़ 1051। एक बार मिटाकर दोबारा करते हैं इसको। भोजगढ़ की लंबाई है ऊंचाई है 997 मीटर। भोजगढ़ की 997। खो की 920। खो की कितनी है? 920 है। एक बैराज और बबई है, ये 752। ये दोनों एक जैसी ऊंचाई है, 752 बिन में 92, 52 नहीं 92, 792। एक बरवाड़ा 786। देखो, बरवाड़ा आपने देखा होगा मुस्लिम भाइयों में, जो बरवाड़ा कुछ ऐसे ही जोड़ लो कि ये जो 86 है, ये बरवाड़ा मतलब मुसलमान, जो उनका जो नंबर होता है वो 786 होता है अधिकतर। तो बरवाड़ा 786। बावई 997। भोजगढ़ 997। खो 920। बावई और बैराज 792। बावई और बैराज 792। एक बवई है, ये 78 है। बवई 78। एक की 780 है, एक की 780 है, और एक बावई की 792। एक बिलाली 775। मोहनपुरा देखो 747। मोहनपुरा 747। मोहनपुरा को कैसे याद रखोगे? 747। मोहनपुरा 747। देखो, बावई झुंझुनू की 780 मीटर। बिलाली 775 मीटर। मोहनपुरा 747 मीटर। बैराट 704 मीटर। बैराट की कितनी है? 704 मीटर। सिरावास जो हमारे सिर पर क्या है? एक सिरावास 156 मतलब 651 मीटर। इसकी सिरावास की ऊंचाई क्या है? 651 मीटर। सिर से एक आएगा, अंतिम संख्या एक है इसमें। सिरावास 651 मीटर। देखो, जब तक इनको देखो, बावई झुंझुनू की 780 मीटर। बिलाली 775 मीटर। मोहनपुरा 747, 747। बैराट 704 मीटर।
सिरावास 651 मीटर। भानगढ़ और जयगढ़ में केवल 1 मीटर का अंतर है। तो सबसे ऊंची है भानगढ़ जो अलवर में है, इसकी ऊंचाई है 649, 50 से 1 कम है 649। तो जयगढ़ की कितनी हो जाएगी 648। 648। देखो ये किसी को याद नहीं होते, सब कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको बार बार लिख लिख कर याद करना आप सबको। देखो जैसे अब हम पूछे सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है, इसकी 1055 मीटर है, ये याद रखना है 1055 मीटर। मालखेत पुराने समय में पैसा किसके पास रहता था, पंडितों के पास, तो 1052। बामन किसको कहते हैं, पंडितों को, 1052। लोहा कौन लेगा 51, जो 51 होंगे 1051। भोजगढ़ 997, भोजगढ़ 997। खो जयपुर की 920, खो कितनी है जयपुर की 920। बहराच या बवई 792, बहराच या बवई कितनी है 792। जो बवई है वो जयपुर की है। एक बवई है ये झुंझुनू की, ये 780 मीटर ऊंची है। एक बरवाड़ा कौन, मुसलमान होते हैं, उससे याद रख लो कि 786 बरवाड़ा। बिलाली 775, आपको ये बोल कर याद करनी है, बिलाली 775। देखो बवई झुंझुनू ये 780 मीटर, बिलाली 775 मीटर। मोहनपुरा मतलब 747, ये मोहनपुरा की 747, 747। बैराट की 704। सिरावास अंतिम संख्या सिर पर 156, सिरावास 651। भानगढ़ 649, जयगढ़ 648। ठीक है भाई, एक बार और लिखेंगे जब आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगी। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़, कितनी है 1055 मीटर। उसके बाद मालखेत किसके पास था प्राचीन समय में, पंडितों के पास। पंडितों को क्या कहते हैं, बामन, 1052। लोहा कौन लेगा, जो 51 होंगे, 1051। भोजगढ़ की 997। आपको कुछ चोटियों की मतलब ये याद रखना पड़ेगा, जैसे रघुनाथगढ़ की 1055, भोजगढ़ की ये है। खो की 920, ये तो बहुत आती है, खो जयपुर में है, उसकी ऊंचाई है 920। बाबई जयपुर की और बहराच की है 792। आपको इनमें कन्फ्यूज हो जाएगा भोजगढ़ और बहराच में। देखो भोजगढ़ में 4 अक्षर हैं तो ये ज़्यादा उसकी ऊंचाई होगी, भोजगढ़ में 4 अक्षर हैं तो 997। और बाबई और बहराच में इसमें कम अक्षर हैं तो 792। बरवाड़ा की 786, बरवाड़ा की क्या है लंबाई 786। बाबई झुंझुनू 78, एक बाबई जयपुर में 792 और एक बाबई झुंझुनू में 780। एक बिलाली कितनी है 75, 775, बिलाली 775। मोहनपुरा 747, बैराट 704 मीटर, बैराट की क्या है 704 मीटर। सिरावास सिर पर 1 होगा 651, सिरावास। भानगढ़ 649 मीटर, जयगढ़ 648 मीटर। आपको 1-2 बार और लिख कर याद करनी है, आपको कंठस्थ हो जाएंगी। अब हमने 15 चोटी याद कर ली है उत्तरी अरावली की। अब करेंगे मध्य अरावली की। मध्य अरावली में 3 चोटियां हैं केवल, टोड़गढ़, या इसको गौरम जी भी कहते हैं, तारागढ़ और एक है नागपाड़। देखो इसको ट्रिक से के साथ, टोड़गढ़ या गोरम जी मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। टोड़गढ़ या गोरम जी मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी लंबाई है 934 मीटर, जिसकी लंबाई कितनी है 934 मीटर। टोड़गढ़ या गोरम जी जिसकी लंबाई कितनी है 934 मीटर। तारागढ़ देखो तारा ताते 73, तारा से कितना हो जाता है 73, 873 मीटर। टोड़गढ़ गोरम जी की लंबाई 934,
तारागढ़ की लंबाई 873 मीटर। इसके बाद नागपाड़, नागपाड़ नाग का 9 पहाड़ का 5, नाग का 9 पहाड़ का 5 95, कितना 795 मीटर, 795 मीटर। 3 चोटियाँ हो गई। अब देखो टोड़गढ़ या गोरम जी की लंबाई, टोड़गढ़ इसकी लंबाई 934 मीटर, इसकी ऊंचाई है 934 मीटर। एक है तारागढ़, एक है नागपाड़। तारागढ़ 73, ता से तारागढ़ ता से 73 873। एक नागपाड़, नागपाड़ को 9 नाग को 9 पहाड़ को 5, 795 मीटर, 795 मीटर। ये 3 ही याद करनी है इसमें। अब हम करेंगे दक्षिणी अरावली की ऊंची चोटियाँ। सबसे पहले आती है सबसे ऊंची चोटी, जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, गुरु शिखर 1722 मीटर, 1722 मीटर। गुरु शिखर की लंबाई की ऊंचाई कितनी है 1722। इसके बाद आती है शेर 1597। इसकी ट्रिक बताऊंगा बाद में, पहले लिख लेता हूँ। दिलवाड़ा 1442 मीटर, 1442। जरगा 1431 मीटर, 1431। अचलगढ़ 1380, कुंभलगढ़ 1224, धोनिया 1183, ऋषिकेश 1017, कमलनाथ 1001, सज्जनगढ़ 83, अरे 83 नहीं, ये 93 8, सायरा 900 मीटर, सायरा की ऊंचाई कितनी है 900 मीटर। लीलागढ़ 87 4, 87 4। डोरा पर्वत 698 869 867। गोकुंदा की है 8400 वो 480। इसराना बाकर की है 839। रोजा बाकर की 730 और जरोल बाकर की है 588 मीटर ऊंचाई, 588 मीटर ऊंचाई। देखो सबसे पहले आती है गुरु शिखर, गुरु शिखर की सबसे ऊंची। इसकी एक ट्रिक है, देखो गुरु से दिल जरा अचल कुंभल धोनी। ये गुरु से दिल जरा अचल कुंभल धोनी। गुरु शिखर की 1722 मीटर, गुरु शिखर की 1722। शेर की क्या हो जाएगी 97, शेर की क्या हो जाएगी 97, शेर 97, सात शेर 97, सात शेर 97, 1597 मीटर शेर हो गई। उसके बाद दिलवाड़ा आपने देखिए अधिकतर 143 लिखते हैं दिलवाड़ा को, पर हम कितना लिखेंगे 1442, 142। 2 क्यों लिखा है यहाँ पर, एक 4 एक्स्ट्रा लगा दिया है ना, इसके लिए 2 लिखा है। तो दिलवाड़ा कितनी हो गई, ये 3 लिखेंगे। गुरु शिखर 1722 मीटर, शेर 97, शेर क्या होता है 97, कितना 1500, शेर 97, 1597 मीटर शेर। दिलवाड़ा 143 होना चाहिए, पर 1 2 बार 4 आ गया, इसके बाद 2 आएगा, 1442। जरगा 1431, जरगा 1431, जरगा 1431 से 11 कम करना है, 1431। अचल को क्या बोलना है, मैं 1380, मैं कौन हूँ 1380। जो पंजाबी में होते हैं 80 तो 13 हैं, अचल 80 तो 13 हैं, 1380। अचलगढ़ 1380। कुंभलगढ़ के किले में 12 लोगों को 24 बार हराया, यहाँ 12 लोगों ने 24 को हराया, कितना हो गया 12 दूनी 24। यहाँ एक व्यक्ति 2 जने को हरा देता है, 2 जने को युद्ध में परास्त कर देता है, तो कितना हो गया 12 24। धोनी, अब देखो धोनी जो एक क्रिकेटर हुए हैं, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 11 रन बनाए। कितने रन बनाए 11। कितनी बॉलों में बनाए 3 बॉलों में, और 2 चौके दिए हैं और 3 रन वैसे लिए हैं कि 11 रन बनाए, 2 चौके और 3 रन वैसे, 1183 की धोनी ने कितने रन बनाए 11, 8 और 3 11। कैसे बनाए 8 तो 2 चौके 1, 3 रन वैसे लिए बाकी। धोनी ने कितने रन बनाए 1183, धोनी 83। ऋषिकेश की 1017, ये आपको याद रखनी है, ऋषिकेश की 1017। कमलनाथ 1001,
कोई एक ही कमल खिलता है 100 लोगों में से। जब कोई 100 पेड़ होते हैं तो एक ही कमल खिलता है। जिस तरह पेपर 100 लोग देते हैं तो उसमें से एक ही सेलेक्ट होता है, तो उसी तरह कमलनाथ एक कमल खिलता है 100 लोगों में। ठीक है भाई साहब, एक बार इसको याद कर लें, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। गुरु शिखर सबसे ऊंची ऊंचाई है इसकी है 1722, शेर की 97 में 1500, दिलवाड़ा की 1442, जरगा 1431। इसमें से 11 कम करके अचल में 1380, इसको लिखो में 1380। अचलगढ़ की कितनी है 1380। कुंभलगढ़ के किले में एक आदमी 2 को हराता है, एक आदमी 2 को, 2 फिर 2 कितने को हराएंगे 4 को, एक आदमी 2 को, 2 कितने को हराएंगे 4 को। ऐसे भी कर सकते हो। धोनी जी ने 11 रन बनाए, 2 जिलो 11 कैसे बनाए 8 और 3। ऋषिकेश की 1017। कमलनाथ की कोई कमल खिलता है, एक ही कमल खिलता है 100 लोगों में, कमल खिलता है एक ही 100 लोगों में। सज्जनगढ़ जो सज्जनगढ़ है, सज्जनगढ़ की 938, 93 और 8 101। सज्जनगढ़ होते हैं वो 100 से अधिक जीते हैं। कितना जीते हैं 101, 93 8। ऐसे 1-2 बार आप प्रैक्टिस करोगे ना आपको याद हो जाएंगे। 93 8 सज्जनगढ़। शायर लोग होते हैं वो 900, सोना नहीं है 900। शायर लोग सोते नहीं है, नींद में भी शायरी करते रहते हैं। तो शायरा हो गया सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ की कितनी है कि वो 93 8 क्यों 101। सज्जन आदमी 101 वर्ष जीते हैं, सज्जन व्यक्ति 101 वर्ष जीते हैं। 93 और 8। शायर सोते नहीं है, 900 नहीं सोना है शायरों की उसमें। लीला 87 4, लीला होती है वो 87 4। 87 की उम्र में 4 बार हो जाती है, या 87 की उम्र में जो आ गया वो 4 आश्रमों को पार कर चुका है। बाल आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। 87 75 से ऊपर हो गया तो संन्यास हो गया। लीला 4 आश्रम पार कर चुकी है। 87 की उम्र है लीला की। लीला की कितनी उम्र है 87 की, 4थे आश्रम में है लीला। अब वो मोक्ष प्राप्त करेगी। 87 4 देखो। सज्जन आदमी 938, 93 और 8 101। सज्जन में 93 8। शायरा 900 सोना नहीं है, शायरों को सोना नहीं है। लीला क्या कर चुकी है 4 आश्रम पार कर चुकी है। 87 की उम्र है, 4 आश्रम पार। अब डोरा पर्वत नागफनी, डोरा पर्वत की है 8 6 9 और नागफनी की इससे 2 कम है वैसे 8 6 7। नागपानी की 8 6 7 867 और ये डोरा पर्वत है 8 6 9। गोगुंदा 840 और इसराना भाकर है 839। गोगुंदा 84 गढ़ ऐसे होते हैं ना। गोगुंदा 84 840। इसराना भाकर इससे कम है 1 839। जैसे भानगढ़ और वो है ना जयगढ़, उसी तरह गोगुंदा और इसराना भाकर केवल 1 की कमी है। अब देखो इसमें मजा है। रोजा भाकर, रोएगा कौन? जब बच्चों को गर्मियों में स्कूल भेजते हैं तो वो रोते हैं। रोते क्यों हैं? क्योंकि उनका समय हो गया 7:30, 730 मीटर। रोजा भाकर की ऊंचाई कितनी हो गई 730 मीटर। रोते क्यों हैं? क्योंकि उनको स्कूल जाना है। इसके बाद जारोला भाकर की है 588, जरोला भाकर की 588 मीटर, जरोला भाकर की 588। देखो अब चारों को याद करेंगे। गोगुंदा की 840, इसराना भाकर इससे 1 कम है 839। रोजा भाकर की है। रोते कब हैं 7:30 पर। बच्चे कब रोते हैं 7:30 पर। 7:30 पर बच्चे रोते। जरोला भाकर की 588 मीटर। अब देखो एक बार सभी जल्दी लिखेंगे और उसके बाद खत्म। और आप जितना हो सके लिख कर याद किया करो। जैसे गुरु से कर रखी है 1722 मीटर, शेर की 97, 1597, दिलवाड़ा 1442, जरगा 1431, अचलगढ़ 1380 में 1380 अचलगढ़। कुंभलगढ़ की में एक आदमी 2 को मारता है तो 2 आदमी कितने को मारेंगे 4 को। धोनी जी ने 11 रन बनाए, कितनी वो 8 3 11 ऐसे करके धोनी जी। ऋषिकेश 1017। कमलनाथ 100 लोगों में से कोई एक ही कमल खिलता है, 100 लोगों में से कोई एक ही कमल खिलता है।
सज्जनगढ़ होते हैं वो 101 वर्ष जीते हैं। सज्जन कितनी उम्र जीते हैं? 101 वर्ष। 93 8। शायरी होती हैं वो सोते नहीं, नो सो सोना नहीं है। शायर लोगों को सोना नहीं है, शायर लोगों को क्या नहीं करना? सोना नहीं है, नो सो। लीलागढ़, लीला 87 की हो गई और वो चौथे आश्रम में। लीलागढ़ 87 की हो गई, वो चौथे आश्रम में। डोरा पर्वत, अब लिखेंगे डोरा पर्वत 8 6 डोरा पर्वत 8 6 9। नागपानी इससे 2 कम है 8 6 7 8 6 7। गोगुंदा 84, गोगुंदा 84। इसराना भाकर इससे 1 कम है 839। और रोते कब हैं? 7:30 पर रोते हैं बच्चे। और जरोला भाकर 588 मीटर। तो उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली, तीनों अरावलियों की चोटियां आपको याद करा दी गई हैं। अब कुछ मैं आपसे पूछ लेता हूँ पुरानी चोटियों में से जो हमने याद की हैं। चलो आपको बताना है मालखेत की बतानी है। मालखेत की कितनी? माल किसके पास होता है? 52। पुराने समय में 52, 1052। अब लोहारगढ़ लोहा कौन लेता है? 51, 1051। लोहारगढ़ कौन लेता है? एक बरवाड़ा किसके? मुस्लिम 786। बरवाड़ा 786।